सरोकार। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस पर आज पहली बार अपना बयान दिया है। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने ये कहा कि मैं घटना को लेकर निराश हूं और डरी हुई हूं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। पुलिस ने 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय राय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया और अब उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उसके बाद पहली बार राष्ट्रपति का बयान आया है, क्या कुछ कहना है इस पे बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल अर्चना, ये घटना जितने दिन बीत चुके हैं, घटना के काफी दिन बीत जाने के बाद आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए ये बयान जारी किया और बयान जारी करते वक्त उन्होंने इस घटना को लेकर निराशा और अपना डर जाहिर किया है। और बतौर राष्ट्रपति ये बयान काफी गंभीर हो जाता है जब किसी देश की राष्ट्रपति एक ऐसा बयान जारी करके बताया कि वो काफी निराश है और काफी डरी हुई है। ऐसे में उनके बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है और इस बयान के काफी मायने भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक विपक्ष का इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति के बयान के बाद से ये तो तय है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठाएगा, क्योंकि लगातार इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो विपक्ष को घेर रही है और ऐसे में राष्ट्रपति का ऐसे में बयान सामने आना ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में एक बार फिर गर्माहट को पैदा करेगा। जी शहबाज, जैसे कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि लोगों की मांग थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति का ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं ये भी हलचल तेज होता है कि अब राष्ट्रपति अपने हाथों में ये केस लेने वाली है वहां पे पश्चिम बंगाल का जो मामला है। राष्ट्रपति शासन की मांग बीजेपी द्वारा या बीजेपी के तमाम लीडर्स ये उठाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने जब ये बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी तो उन्होंने कहा था कि वो एक महिला मुख्यमंत्री है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इंसाफ करेंगे। विपक्ष ने आलोचना नहीं करी है, लेकिन इंसाफ की दरकार उनको भी है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग करना, हालांकि जैसे हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये कहीं ना कहीं कानून एक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल रही हो, उसके बाद छात्र संगठनों का आंदोलन कल हमें बीते कल सड़क पर देखने को मिला और आज बीजेपी का 12 घंटे का जो बंद का ऐलान था उसमें भी काफी अलग अलग जगहों पर हिंसा की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। सुबह से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं जी शहबाज, पहले छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, अब आज पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया गया, इसके बाद राष्ट्रपति का ये ट्वीट आना, क्या लगता है कि हालात पश्चिम बंगाल के हाथ से निकलते जा रहे हैं? एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन उस पर कोई चर्चा ना करके इस पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का रूप दे दिया गया है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है कि ये ममता बनाम बीजेपी बनता चला जा रहा है। बीजेपी के बड़े लीडर्स, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो चाहे दिलीप घोष हो, ये बड़े लीडर्स पहले ही दिन से इस घटना को लेकर ममता बनर्जी को घेरते हुए चले आ रहे हैं। जब बीते कल बीजेपी ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ही ममता बनर्जी तुरंत एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद वो बयान जारी करती है कि किसी भी तरीके का पश्चिम बंगाल में कल बंद नहीं होगा और इसके लिए उन्होंने आज पुख्ता इंतजाम कर रखे थे सुरक्षा व्यवस्था के, जैसे कि बीते कल हमने देखा था छात्र संगठन के आंदोलन के वक्त। और आज जब बीजेपी ने आज भारत बंद का ऐलान किया, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, हिंसा की तस्वीरें जो चुनाव के वक्त बीजेपी बनाम टीएमसी देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ नजारा आज देखने को मिला कि टीएमसी के लीडर्स बीजेपी पर हमलावर रहे और
बीजेपी के लीडर्स टीएमसी पर हमला बरस रहे। कई जगह आगजनी की भी खबरें सामने आई, हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने कोई बड़ी घटना होने से बचा लिया, क्योंकि ये खबर सामने आ रही थी कि एक स्थान को आग लगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी सतर्कता के बल पर उस आग को भयावह रूप नहीं लेने दिया और तुरंत ही इस पर एक्टिव मोड में आते हुए आग बुझा दी गई। हालांकि गोलियां चलने तक की खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता है एक, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी गाड़ी पर बंदूक से गोलियों से हमला किया गया, जिसमें उनके 2 कार्यकर्ता जो है वो जख्मी भी हुए हैं। जी शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि देश की राष्ट्रपति को ये ट्वीट करना पड़ा एक मामले को लेकर कि उन्हें बहुत दुख है और डर भी है देश की बेटियों को लेकर, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी हुआ बस। तो क्या कहीं ना कहीं उनका ट्वीट ये दर्शाता है कि अब वो बेटियों की सुरक्षा को लेकर खुद राष्ट्रपति ही कोई ना कोई नियम लागू करेंगी, या अब इसके लिए खुद वो स्टैंड लेगी राष्ट्रपति ही? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक देश की राष्ट्रपति, वो भी महिला राष्ट्रपति, ऐसे बयान जब सामने देती है तो कहीं ना कहीं इसका विश्व स्तर पर बिल्कुल असर पड़ता है। और तमाम भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऐसे में भारत के बयानों की, खासकर राष्ट्रपति के बयानों की लगभग हर जगह चर्चा होगी। और महिला अपराध से जुड़े इस मामले पर राष्ट्रपति के बयान पे सरगर्मियां बढ़नी, अर्चना, मैं आपको बता दूं है, क्योंकि विपक्ष से लेकर और विश्व स्तर पर इस बयान की ये बयान काफी सुर्खियां बटोरेगा और विपक्ष भी इस बयान की कहीं ना कहीं आलोचना करते हुए नजर आएगा। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देश के राष्ट्रपति का ये बयान आया। उन्होंने ट्वीट किया, निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं पर समाज ने दिया। बता दें कि वो बस अब बहुत हो गया। राष्ट्रपति ने ये ट्वीट किया कि अब बस बहुत हो गया है, समाज की भूलने की ये सामूहिक आदत घृणित है, अब बस बहुत हो गया। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों की ऐसी दशा के लिए अब नहीं सहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हर चुनाव